दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 खेला हुआ शुरू। बिग अपडेट 14 नंबर तक बढ़ा है पिछली भर्ती में। यहाँ पर भाइयों ये ध्यान रखो। तो आंसर की बात क्या होता है कि आप लोग का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन एक होता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में हमारा कितना नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है। तो आपका जो पिछला कुछ अभी जो भर्ती हुआ था 2020 में, तो उसका आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको ये पता चल सके, एक अनुमान लगा जाओ कि कितना आखिर कट ऑफ जा सकता है और कितना आपका नंबर बढ़ने की जो संभावना है वो कितना आखिर बढ़ सकता है। तो देखिए, पिछले चक्कर की मैं बात करता हूँ तो कम से कम राउंड फिगर में यहाँ पर लेके चलता हूँ तो 5 से 7 नंबर बढ़ा था। अब सभी का नहीं बढ़ा था, लेकिन जिनका भी बढ़ा था 5 से 7 नंबर अप्रॉक्स बढ़ा था। किसी किसी का 10 नंबर बढ़ा था और मैक्सिमम की बात करूं तो 14 नंबर तक बढ़ा था। जहां तक अभी बात हुआ है, जहां से दोस्तों से या जिन भी भाइयों ने अपना चीज़ों को शेयर किया है, बहुत सारे जुड़े हैं लोग, तो उन्होंने जहाँ तक बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, तो उस चीज़ से आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आंसर की के बाद जो भी यहाँ पर भाई हैं वो फिजिकल में स्कोर नहीं कर रहे हैं या फिजिकल स्टार्ट नहीं किया हुआ है, उनका जो नंबर है वो 50 लेके 60 के बीच में है। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट है इस समय, तो 50 नंबर है मेरे, तो कितना बढ़ सकता है। मान लीजिए बहुत सारे भाई मेरे कमेंट्स करते हैं कि आखिर मेरे 50 नंबर है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं बीच बीच में कि मेरे जो 50 नंबर देख सकते हो आप कि सेम ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। और स्वाभाविक सी चीज़ है, बंदे ने एग्ज़ाम दिया है, उसका जो तो थोड़ा नंबर किसी कारण बस कम हो गया, क्योंकि जीएस में आप लोगों ने देखा कि जीके जीएस का जो लेवल था वो बहुत ही, मान सकते हो कि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, यूपीएससी लेवल के भी जीके यहाँ पर पूछे गए थे। सन वगैरह इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों को पूछा गया था, जो बहुत ही मतलब मान सकते हो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में तो कम से कम आप इतना अपेक्षा नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये मानो कि पूरा पेपर को जो तो जीके में लाके डिपेंड कर दिया है। यानी जिन्होंने जीके में जीएस में अच्छा स्कोर किया है, लगभग 30 के ऊपर स्कोर किया हुआ है, तो उनका जो है तो नंबर आना थोड़ा चांस ज़्यादा है। बाकी जो मैथ रीजनिंग है या कंप्यूटर है, उनमें लगभग सभी बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं मैथ रीजनिंग उनको ने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लेकर चलते हैं, एक बंदे का क्या है 80 नंबर आया हुआ है और एक जो बंदा है उसका क्या है 70 नंबर आया हुआ है। अब इसमें कितने का भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, +10 का। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का रूल ये है कि बंदा 70 अगर है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल कहता है कि 70 नंबर को 80 नंबर के करीब में पहुंचाना है। तो 70 में 80 जोड़ोगे तो 150 आएगा। और कितने बंदों की बात मैं कर रहा हूँ अभी, 2 लोगों की। 150 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 75 आएगा। यानी 5 5 नंबर, ये जो 80 वाले का नंबर है वो 5 नंबर इसको भी देना पड़ेगा। तो 75 वाले का क्या हुआ कि 70 वाले का नंबर का क्या हुआ, 5 नंबर बढ़ गया। और ये 80 वाले का क्या हुआ 75 में आ गया। यानी आप लोग बराबर में आ चुके हो। लेकिन ये थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ों को बताया है कि ऐसा ऐसा नियम होता है। हाँ, फार्मूलों को थोड़ा चीज़ अलग है, उनको अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है और घटता है। किसी का बढ़ता है और किसी का घटता है। और घटता है तो 2 से 4 नंबर घटता है और बढ़ता है तो फिर 5 नंबर 6 नंबर। और यहाँ पर पिछले चक्कर 14 नंबर तक भी बढ़ा था और सदैव ये चीज़ें चलेंगी। तो मेरे 50 नंबर है, तो क्या आपको फिजिकल करना चाहिए, आप कोई भी कैटेगरी से हो, ये बड़ा सवाल है। एक मेरा कितना बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन में, तो ये चीज़ों को बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल में मन नहीं लग पा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पर है वो क्लियर कर दे रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछली भर्ती में जो भी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था, जिसमें आपका जो नंबर था वो 14 नंबर, लगभग 14 नंबर तक बढ़ा था। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रूफ मानो कि 14 नंबर तक बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। जो 60 नंबर है उसका 74 नंबर चला गया था। तो ये वेरिएशन, ये नॉर्मलाइजेशन का गेम है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत कुछ हो सकता है। तो ज़्यादातर जो नंबर है वो 7 से 8 नंबर तो बढ़ा ही था। तो ज़्यादातर जो नंबर रेंज था जो नंबर बढ़ने का, वो 7 से 8 नंबर बढ़ा था। अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि हर आदमी का नंबर जो तो 7 से 8 नंबर बढ़ा ही। लेकिन जो अप्रॉक्स था या जिनका बढ़ा, मान लीजिए 1000 बच्चों में अगर 100 लोगों को बढ़ा है, तो 7 से 8 नंबर उनका क्या हुआ, नंबर बढ़ गया।
ऐसा नहीं है कि सभी का बढ़ा, लेकिन लगभग जिनका बढ़ा तो 7 से 8 नंबर कम से कम जो है तो इतना बढ़ा ही था। और यहाँ पर 14 जो अभी देखा है तो 14 नंबर मैक्सिमम की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जिनका भी 50 नंबर, मैं फाइनल एक बोल दे रहा हूँ, जिनका भी यहाँ पर दोस्तों 50 नंबर के आसपास है अभी रिटर्न में, जिनका भी स्कोर इतना है, वो क्या करें, वो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो जाता है तो फिजिकल भी आसान नहीं है। तो आप क्या करो, फिजिकल को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर दो, फिजिकल की ओर अपना जो दिशा है वो मोड़ दो।